हाय गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम टॉपिक कवर करने वाले कैरोटीनॉइड्स। यानी कैरोटीनॉइड्स हमारे क्या होते हैं गाइस, फुल डिटेल्स में हम इसको देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे कैरोटीनॉइड्स, साथ ही में थोड़ा सा हम इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप्स के हमारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो गाइस पॉइंट टू पॉइंट इस पूरे को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो गाइस ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक रहेगा आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का यहाँ पे रहेगा फार्माकोग्नोसी का। जैसे हमारा चैप्टर यहाँ पे चल रहा है चैप्टर 12, साथ ही में फ्रेंड्स इसमें ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर कंप्लीट आपका कर लिया है। कुछ हमारे टॉपिक्स इसमें जो रह गए हैं, जैसे आपका यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स रह रहा है तो इसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। देन एक टॉपिक जो आपका यहाँ पे रह जाएगा डाइटरी फाइबर्स, जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे रहेगा उसमें उसको हम पूरा ही कंप्लीट यहाँ पे कर देंगे। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स, यानी हमारे कैरोटीनॉइड्स गाइस ये होते क्या है। तो कैरोटीनॉइड्स को चलिए एग्जाम्पल के बेस से हम समझते हैं। तो गाइस आपने डिफरेंट टाइप के क्या सब्जियां देखी हैं, फ्रूट्स देखें। जैसे आपका मैंगो होता है तो किस कलर का होता है भाई, येलो कलर का होता है। साथ में क्या होता है, पूरा पकने से पहले क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपके ऑरेंज जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। साथ ही में क्या होता है भाई, आपके अनार वगैरह होते हैं रेड कलर के होते हैं। तो क्या होता है, आपके अंगूर वगैरह ग्रेप्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं या येलो कलर के होते हैं। तो बहुत ही टाइप्स के कलर आपने फ्रूट्स में या सब्जियों में देखें। तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ से आते हैं, वो क्या होते हैं हमारे एक तरह से कैरोटीनॉइड जो है पिगमेंट होता है, जो आपके जो हर्बल एक तरह से हब्स होती है उसमें प्रेजेंट्स होता है, यानी प्लांट के अंदर। साथ ही में एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं। तो आपने देखा है ना, एनिमल जो होते हैं कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ क्या होता है कत्थे कलर के होते हैं। तो बहुत ही टाइप्स के क्या होता है कलर्स एनिमल्स वगैरह में भी होते हैं। तो एक तरह से अगर हम कहें तो वहाँ पर जो रोल होता है पूरा ही वहाँ पे कैरोटीनॉइड्स का होता है। यानी एक तरह से जो कलर हमें नेचुरली मिल रहा है फ्रूट्स वगैरह में या एनिमल्स वगैरह में, तो कहाँ से मिल रहा है, वो पिगमेंट्स की वजह से मिल रहा है। अब वो पिगमेंट्स हमारे किस चीज़ के होते हैं, कैरोटीनॉइड्स के। तो जनरली आप इसको समझे, हमारे जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमें कलर देने का वर्क करते हैं। यानी हमारी क्या होती है नेचुरल, हमारे अगर हम देखें जितने हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें जो कलर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ओनली कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स की वजह से। अब चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर द पिगमेंट, तो क्या होते हैं कैरोटीनॉइड्स हमारे पिगमेंट्स होते हैं दैट अकर नेचुरली इन एनिमल्स, जो क्या होते हैं हमारे मिलते हैं हमें नेचुरली कहाँ पे, एनिमल्स के अंदर, साथ ही में प्लांट किंगडम। यानी क्या होता है हमारे प्लांट बहुत ही टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या करते हैं हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। द ग्रुप्स ऑफ फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स कंटेन मोर देन 700 कार्बन्स, यानी एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे 700 क्या होते हैं यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं। तो हमारे 700 जो कंपाउंड्स होते हैं उससे क्या करते हैं यहाँ पे पिगमेंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब जैसे हमारे भाई रेड हो गए, ऑरेंज हो गए, येलो हो गए कलर्स हमारे, तो क्या होते हैं सारे हमारे पिगमेंट्स होते हैं। यानी एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो 700 एक तरह से देखें तो 700 ज्यादा हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम कंटेन करते हैं यहाँ पे फेट सोल्यूबल पिगमेंट्स को, यानी हमारे कैरोटीनॉइड्स को। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स, यानी हमारे जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं मोस्टली हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कंटेन हमें कहाँ से मिलते हैं, 40 कार्बन एटम हमारे होते हैं मोस्टली, और साथ में क्या होता है जो हमारी टर्मिनल रिंग्स होती हैं। यानी जनरली हम इसको समझे जो हमारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं मोस्टली हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनको हम कहाँ से कंटेन करते हैं, 40 कार्बन एटम से कंटेन करते हैं। साथ ही में हमारी इसमें 2 टर्मिनल रिंग होती है, जिससे हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एक तरह से हमारे कैरोटीनॉइड जो है हमें यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशंस, यानी हमारे जो कैरोटीनॉइड्स फ्रेंड्स इसका क्या क्लासिफिकेशंस होता है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या होता है, देयर आर 2 क्लासेस, यानी एक तरह से 2 क्लासेस में हमने इसको यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है। यानी नेचुरली जो हमें मिलते हैं ओनली 2 क्लासेस में हमें कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारी 2 क्लासेस यहाँ पे होती हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होते हैं कैरोटीन्स। तो गाइस हमारे जो कैरोटीन्स यहाँ पे होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे कैरोटीनॉइड्स का एक पार्ट होता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बीटा कैरोटीन भी यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छे कंसिस्टेंट हमें मिलते कहाँ से है, तो हमारे जो लाइनर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे हमारे लेखिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हिंदी में हम लाइनर क्या कहते हैं, लेखिक कहते हैं। तो हमें लेखिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनसे मिलते हैं। दैट कैन बी साइक्लाइड, यानी क्या होते हैं ये साइक्लाइड, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं घूम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हमारे हो सकते हैं। कहाँ से, एक एंड से और दोनों एंड से हमारे क्या हो सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बहुत हमारे साइक्लिक यानी घुमावदार ये हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स, यानी हमारे जो कैरोटीन्स होती है उसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं। जैसे भाई फर्स्ट हमारे यहाँ पे ल्यूटिन होता है, सेकंड हमारे यहाँ पे देखें तो विलोलेक्सेंथिन होता है, साथ में नियोएक्सेंथिन होता है, और क्या होता है लास्ट में हमारे जियोएक्सेंथिन। तो ये क्या होता है, हमारे कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स के। अब चलिए गाइस नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस, यानी हमारे जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इसकी क्या क्या थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस होती है। चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, यानी गाइस हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हमारी डिसीज होती है उसमें किस तरह से हमें बेनिफिट्स यानी बेनिफिशियल से हमारा होता है।
अब हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज हमारी कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पे क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, एंजाइना डिसीज हो गई, लेप्रोसी डिसीज हो गई, तो हमारी कैसे रिलेटेड होती है, हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज से रिलेटेड होती है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं, कैरोटिनॉइड्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो फ्रेंड्स क्या है, थोड़ा सा नाम ही अटपटा है, आप इसको अच्छे से देख लें। क्या होता है, हमारी डिसीज जो होती है हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो क्या होता है, इसके होने के जो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का वर्क करते हैं यहाँ पे जो हमारे कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, लाइक जैसे क्या होता है हमारे भाई हाइपरटेंशन हो गया, उसको रिड्यूस करने में यानी ट्रीट करने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। साथ में ग्लूकोज इंटॉलरेंस, यानी क्या होता है भाई, अगर ग्लूकोज का इंटॉलरेंस होगा, अगर हमें ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या हो सकता है हमें डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है, तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में क्या होता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी एक तरह से मोटापे को कम करने में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से कहते हैं ना, आप जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करने में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड इसमें देख लेते हैं, स्किन एजनिंग प्रोटेक्शंस, यानी हमारे जो स्किन की एजनिंग होती है। अब इसको गाइस आप सीधे सीधे समझिए, क्या होते हैं हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कुछ लोग ऐसा होते हैं मतलब उनकी एज तो ज़्यादा होती है लेकिन वो अपने आप को फिर भी जवान दिखाना चाहते हैं, एक तरह से अपनी उम्र को वहाँ पे वो शो नहीं करना चाहते। जैसे ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो इसमें देखते हैं, जैसे कि आप इसके मेकअप हमारे ऐसे आते हैं जो क्या होता है हमारी जो एज होती है, यानी आंखों के नीचे क्या होता है आपकी झुर्रियाँ वगैरह स्किन पे पड़ जाती हैं। तो क्या होता है कुछ हमारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं उसका अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करते हो, जो हमारी एज है उसको वहाँ पे शो नहीं होने देती। स्किन एजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय यूवी रेडिएशन सनलाइट, यानी क्या होता है जो स्किन की यहाँ पे एजनिंग होती है, आपने देखा है ना जो हमारी सनलाइट होती है वो आपकी स्किन पे थोड़ा साइड इफेक्ट कॉज करती है, यानी क्या होता है आपकी आंखों नीचे काले घेरे हो जाते हैं, क्या होता है सनलाइट की वजह से आपकी स्किन भी काली पड़ने लगती है। तो क्या होता है ये मेन जो हमारे इसका रीजन होता है, मेनली जो कॉज्ड होती है हमारी सनलाइट ये यूवी रेडिएशन से होती है। तो इसको क्या करते हैं डिलीट करने में क्या करते हैं हम कैरोटिनॉइड्स का एक तरह से यूज़ करते हैं, यानी स्किन को एक तरह से एजनिंग को छिपाने में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट 3, यानी फ्रेंड्स स्किन कैंसर प्रोटेक्शंस। अब क्या होते हैं हमारे जो यह कैरोटिनॉइड्स होते हैं ये एक तरह से क्या करते हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, जैसे पीछे हमने आपको बताया, यानी क्या करते हैं जो सनलाइट की यूवी रेडिएशन होती है उससे क्या करते हैं स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब समटाइम्स हमें देखने को मिलता है जो हमारी यूवी रेज होती है ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है स्किन कैंसर के लिए, यानी रेडिएशन हमारी इतनी हाई होती है जिससे डायरेक्टली अगर हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है तो क्या कर देती है वहाँ पे इन्फेक्शन यानी कैंसर भी एक तरह से कोज कर देती है। तो एक तरह से भाई जो हमारे कैरोटिनॉइड्स से क्या यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्किन को, तो साथ में क्या कर रहे हैं ये कैंसर से हमारी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे स्किन कैंसर हो जाते हैं, साथ में प्री स्किन कैंसर, यानी क्या होता है भाई प्री स्किन कैंसर, मान लीजिए कैंसर आपको पूरी तरीके से शो नहीं हुआ है लेकिन कुछ इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलने के यहाँ कैंसर के हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं होने से पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। अब कंट्रोल किस तरह से करते हैं, प्रमोटिंग सेल डिफरेंशिएशन, यानी क्या होता है भाई सेल की जो डिफरेंशिएशन होती है उसको क्या कर देते हैं यहाँ पे प्रमोट करते हैं। आपने देखा है जो हमारा कैंसर होता है उसका रीजन हमारे क्या होता है जो सेल की ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल हमारी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है जो कैंसर हमारे होते हैं सभी टाइप्स के वहाँ पे कोज होते हैं। तो उसको क्या करता है प्रिवेंट करने का यहाँ पे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे किस चीज़ का, कैरोटिनॉइड्स का। अब चलिए फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं बोन हेल्थ। तो क्या होता है हमारी बोन में बहुत ही टाइप्स के हमारी डिसीज हो जाती है जिसको एक तरह से ग्रो करने में यानी उस डिसीज को रिड्यूस करने में डिलीट करने में क्या करते हैं हम कैरोटिनॉइड्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक हमारी डिसीज यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाती है जिसका नाम यहाँ पे क्या होता है ओस्टियोफीनिया, यानी जो हमारी यहाँ पे ओस्टियोफीनिया होती है फ्रेंड्स हमारी क्या होती है बोन से रिलेटेड डिसीज होती है। तो इसके जो होने का रिस्क होता है इसको लोअर यानी कम कर देती है हमारे जो कैरोटिनॉइड्स यहाँ पे होते हैं। अब चलिए 5 हम यहाँ पे देख लेते हैं बूस्ट इन इम्यूनिटी। अब आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको एक तरह से बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी होगी जिसकी वजह से क्या भाई कोई भी इन्फेक्शन कोई भी वायरस बैक्टीरिया फंगल आपको ईजिली क्या करेगा वहाँ पे इन्फेक्ट वो नहीं कर पाएगा। जैसे भाई आपको मलेरिया होता है या क्या होता है कोरोना वगैरह का वायरस जो होता है अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो नहीं कर पाएगा। मोस्टली क्या होता है जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है उस पर हमारे जो मोस्टली जो हमारे वायरसेस वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली अटैक करते हैं। अब चलिए इसमें हम फर्स्ट हम देख लेते हैं जैसे हमारी होती है बिकॉज क्योंकि विटामिन ए जो होता है नेसेसरी होता है फॉर गुड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी अगर हम देखें हमारा जो क्या होता है यहाँ पे विटामिन ए होता है जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके फंक्शन इनको एक तरह से बूस्ट करने के लिए नेसेसरी क्या होता है हमारा जो विटामिन ए होता है ये कंपलसरी होता है। तो इसलिए क्या होता है हमारे जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही सारा यहाँ पे रोल अदा करते हैं। पॉइंट 6 यहाँ पर हम देख लेते हैं इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, यानी क्या होता है जो ब्रेस्ट कैंसर होता है जो फ्रेंड्स क्या होता है लेडीज में देखने को मिलता है ब्रेस्ट में, साथ ही में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है इसको प्रोटेक्ट करने में एक तरह से ट्रीट करने में हम क्या करते हैं यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स का यूज करते हैं।
अब लास्ट में फ्रेंड्स हमें आप देख लेते हैं इट प्रोवाइड विजन बेनिफिट्स, यानी क्या होता है भाई विजन बेनिफिट्स में हमारा मोस्टली क्या होता है बेनिफिशियल्स होता है। अब इसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि क्या होता है आपने कभी देखा है ना रतौंधी वगैरह हमारे क्या होता है एक रोग होता है, उसमें हमारा क्या यूज होता है जो विटामिन ए होता है उसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। और हमारे क्या होते हैं जो हमारे क्या होते हैं फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें विटामिन ए हमारे कैरोटीनॉइड्स के अंदर ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। तो क्या करते हैं अगर हम कैरोटीनॉइड्स का यूज कर रहे हैं तो भाई उसमें विटामिन ए हमें मिलेगा, और जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए जाएगा जिससे हमारी जो विजन पावर है एक तरह से वो अच्छी हो जाएगी, यानी आपकी जो देखने की क्षमता है। समटाइम्स क्या होता है शाम में जो हमारे क्या रतौंधी रोग होता है उसमें शाम में क्या होता है जैसे 7 या 8 बजे के बाद क्या होता है दिखना बंद हो जाता है सुबह तक। तो क्या होता है ये हमारे काफ़ी भयंकर डिसीज होती है, तो इसको ट्रीटमेंट करने में क्या करते हैं हम कैरोटीनॉइड्स का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस आपका जो यहाँ पे क्या होता है जो आपका कैरोटीनॉइड्स का ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। देन इससे रिलेटेड आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल